चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या किए थे पार्ट 2 में देख चुके थे कि 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, एक तो पहले हम लोग पार्ट 1 में देखे हैं 2 क्वेश्चन नंबर और 3 क्वेश्चन नंबर, जिसमें पहला 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि बताइए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में था भैया एक पीरियड में इतना सैनिक है तो कितना अधिकतम पीरियड होगा जिसमें सैनिक मार्च कर सकते हैं। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। ये है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m + 1 का होता है। अब आपको क्या करना है कि इसको क्या करना है, जैसे कि हम लोग माने हुए थे तो इसमें भी क्या करेंगे मान लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम इसमें हल कर रहे हैं, क्या लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ये है। बुक में आपको संकेत में बोला गया है कि आप मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक x है, हम ये मान लेंगे कि माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक ये है जिसका भाजक 3। भाजक 3 कहने का मतलब क्या है कि b का वैल्यू 3 है। जब b का वैल्यू 3 होगा तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो a = bq + r होता है, तो b का वैल्यू जब 3 दे दिया तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या कहता है कि जो r का वैल्यू है या तो 0 से बड़ा होगा या बराबर, लेकिन b से हमेशा क्या होगा छोटा होगा। तो इसमें भी क्या करना है, जब b = 3 दे दिया मतलब r या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। चलिए देखते हैं, बोला है क्या कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है जिसका भाजक क्या है 3। जब भाजक 3 हो गया तो r का मान 0, 1, 2 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। या तो हम एक 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते। अब आते हैं जब r = 1 तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है, होता है a = bq + r। अब लेकिन b का वैल्यू 3 दिया है तो a = 3 क्या दे दिया है 3m, तो 3m प्लस पहले पहले 0 रख दीजिए, पहले r क्या रख दीजिए 0। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या हो जाएगा a = bq + r, b की जगह पर 3 दिया हुआ है, q की जगह पर क्या दिया हुआ है q रहने देते हैं, q की जगह पर क्या मान लीजिए आप q मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और r की जगह पर क्या रखना है 0, तो 0 रख दिए। अब 0 इसमें जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मतलब a = क्या आ जाएगा 3q। अब बोला है क्या, क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है कि दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब क्या है स्क्वायर, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए इतना 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 का रूप का होता है। तो अब जैसे वर्ग बोला तो इसमें भी कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब जैसे वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा a² = 3q²। अब ये जो स्क्वायर 3 के लिए भी है और q के लिए भी है, तो a² = 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और q² का q²। अगर हम क्या कर ले, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a² बराबर, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हमको लाना है 3m, तो 3 यहां से कैसे आएगा, पहले तो यहां से देखे थे क्या इसी क्वेश्चन को 3 × 3q² भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का कितना हो जाएगा 9q², ये हमारा है 9, ये हमारा कितना है 9। अब 9q² है तो a² देखिए क्या लिख रहा है 3m, जहां m = 3q², ये मान लीजिए। जब 3q² m मान लिए तो पहला हमारा आ गया क्या 3m, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। अब देखिए पुनः
r इक्वल टू 0 लेने पर, सॉरी 1 लेने पर, r इक्वल टू क्या ले रहे हैं 1। जब r इक्वल टू 1 लेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, किसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, होता है a इक्वल टू bq प्लस r। तो b के जगह पर तो 3 है, तो a इक्वल टू 3q प्लस r के जगह पर क्या लेना है 1, तो 1 रख देंगे। दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब जैसे वर्ग आप कीजिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब आप जैसे वर्क कर रहे हैं तो वर्क करने का मतलब कि a स्क्वायर और 3q प्लस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप a मान लीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए b, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है तो a स्क्वायर, आप लोग जानते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस पर हमको क्या करना है, फार्मूला पर इसको पुट करके हम तोड़ते हैं। देखिए a की जगह पर क्या है 3q, तो हो जाएगा a स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो क्या आ गया, a स्क्वायर इक्वल टू 3q मतलब 9, 3 का स्क्वायर 9, q स्क्वायर या q स्क्वायर प्लस 2 क्या कितना होता है 6, मतलब कितना हो जाएगा 6q प्लस 1। अब हमको क्या लाना है 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। तो 3m प्लस 1 कैसे आएगा, आप इस दोनों में, ये हमारा 6 है, ये हमारा क्या है 6 है, आप इस दोनों में क्या कर सकते हैं, आप इस दोनों में क्या कर लो, 3 को कॉमन कर लो। तो a स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम 3 को कॉमन कर लेते हैं तो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, क्योंकि 3 कॉमन दोनों में कर लिए हैं तो भैया इसमें हो गया 3 का 3 मतलब 3 कॉमन करेंगे तो 3 9 q स्क्वायर, 3 दूना 6 q का q रह जाएगा, ये प्लस 1 का 1 हो गया। अब देखिए हम क्या लिख रहे हैं, a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1, जहां m इक्वल टू 3q का स्क्वायर प्लस 2q, मतलब 3q का स्क्वायर प्लस 2q की जगह पर हम क्या मान लिए हैं m, तो इसके जगह पर हम m रख सकते हैं। तो क्या आ गया 3m प्लस 1, इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। अब आप देखिए बोला था क्या कि प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m आ गया या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। लिखेंगे क्या, इसको मिटा देते हैं इधर से, इसको घेर देते हैं, लिखेंगे क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, a स्क्वायर इक्वल टू 3m, और समीकरण 2 हमारा क्या है, a स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1। अतः यहां पर सिर्फ भाषा आपको लिख देना है, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। आप ये क्वेश्चन भी क्या है, एक बार पूछा गया है, कभी कभी मतलब एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया है। तो किसी साल में 2 नंबर में बिहार बोर्ड क्या करता है, ये भी क्वेश्चन को डाल देता है। तो आप इस क्वेश्चन को क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, और इस कैलकुलेशन को जहां होगा वहां तक आप रिपीट करते रहिएगा, जहां तक प्रॉब्लम होगा वहां से फिर हम लोग देखेंगे। तो आप पहले इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए जल्द से जल्द। चलिए ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख चुके थे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमको ये बताना था कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो है 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो उसमें क्या करना था, पूर्णांक का वर्ग करना था, लेकिन इसमें धनात्मक पूर्णांक क्या है, घन है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम मानेंगे, लिखेंगे क्या
जैसे हल कीजिएगा तो लिखिएगा क्या, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसका भाजक 3 है। इसका भाजक क्या है, 3। तो R का संभवतः मान 1, 0, 1 और 2 होगा। मतलब R के 3 को मान पर निकालना है, एक 0 पर, एक 1 पर और एक 2 पर। अब चलेंगे जब R इक्वल टू क्या हो, 0। जब R इक्वल टू क्या हो, 0, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या कहता है, A इक्वल टू होता है BQ प्लस R। अब B का भाजक हम यहाँ पर क्या माने हैं, 3, तो A इक्वल टू हो जाएगा 3Q प्लस R की जगह पर क्या रखना है, 0। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि 3 में 3Q प्लस 0, मतलब इसमें 0 को जोड़ने में तो इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो A इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 3Q। अब हमको क्या करना है, घन लिखेंगे क्या, दोनों तरफ घन कर ले। अब जैसे घन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, AQ इक्वल टू 3Q का होल क्यूब। अब ये जो Q है ये 3 के लिए भी और Q के लिए भी है, तो AQ इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 3 का Q कितना हो जाएगा, 27, Q का Q। अब इसमें हमको क्या करना है, 9m लाना है। तो आप क्या करो, इसमें से 9 को हटा दो। जैसे AQ इक्वल टू, इसको देखिए हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3Q का होल क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 9 कितना हो जाएगा, 27। अब लिख रहे हैं AQ इक्वल टू 9m, डायग्राम लिख दीजिएगा जहां m इक्वल टू 3Q का स्क्वायर। इसको मान लीजिए क्या, समीकरण 1। एक तो हमको पता चल गया 9m, दूसरा क्या लाना है, 9m प्लस 1। तो लिखेगा R इक्वल टू 1 लेने, R इक्वल टू क्या लेने पर, 1 लेने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अब जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से फिर से चल रहे थे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या करता है, A इक्वल टू BQ प्लस R, लेकिन अब R का वैल्यू क्या रखना है, 1। तो A इक्वल टू हो जाएगा, B का वैल्यू कितना है, भाजक कितना है, 3, तो A इक्वल टू 3Q प्लस 1। फिर अब क्या करेंगे, सेम वही तरह से दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर। अब जैसे घन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, AQ इक्वल टू 3Q प्लस 1 का होल क्यूब। अब Q कहने का मतलब क्या, आप इसको A मानिएगा, इसको क्या मानिएगा, B, मतलब A प्लस B का होल क्यूब आएगा। तो A प्लस B का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको शायद मैं यहाँ पर याद दिला दे, A प्लस B का होल क्यूब फॉर्मूला का था AQ प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस B। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले पर हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। जैसे AQ इक्वल टू, पहले AQ मतलब 3Q का होल क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, B का क्यूब मतलब 1 का क्यूब। तो क्या आ गया हमारा, AQ इक्वल टू, ये तो हमारा हो जाएगा 27 Q का क्यूब प्लस ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू स्क्वायर दोनों के लिए है, तो 3 दूना कितना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू Q स्क्वायर प्लस 3 दिया 9 Q, और 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, AQ इक्वल टू 27 Q का क्यूब प्लस 3 नंबर फिर 27 Q स्क्वायर
प्लस 3q प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा इस तीनों में 1 को छोड़कर चले, इस तीनों में आपको दिख रहा होगा कि हम 3q को कॉमन कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट क्या कर लो, सिर्फ और सिर्फ 3 को कॉमन कर लो, और यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 या 9, सॉरी यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। अब ध्यान दीजिए इस तीनों में आप चाहो तो 9 को कॉमन कर सकते हो, तो AQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 को अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो इधर हो जाएगा 3q का q प्लस इधर हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस इसमें बचेगा डायरेक्ट q, इसमें क्या बचेगा डायरेक्ट q और ये प्लस 1 का 1। अब देखिए क्या लिख रहे हैं, AQ इक्वल टू 9 इस पूरे की जगह पर m प्लस 1 ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, जहां m बराबर 3q का q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, इसको मान लीजिएगा क्या समीकरण 2। यह हमारा हो गया समीकरण 1, यह हमारा हो गया समीकरण 2। अब यहाँ पर है थोड़ा सा जगह देख लेते हैं, इतना दूर में नहीं होना चाहिए, तो क्या करते हैं इधर से रफ कर देते हैं, इसको रहने देते हैं, इसको रफ कर देते हैं, इसको आप क्या कीजिए रफ कर दीजिए, इसको रहने देते हैं समीकरण 1। पुनः r इक्वल टू कितना लेंगे, 1 तो ले लिए, 0 ले लिए, 1 ले लिए, क्या लेंगे 2 ले लेंगे, लिखेंगे फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब फिर इसमें भी क्या करेंगे, जैसे इसमें 1 लेकर बनाया है तो इसमें क्या लेकर बनाना है 2, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, a इक्वल टू bq प्लस r। अब r की जगह पर क्या रखना है 2, तो a इक्वल टू bq, सॉरी b की जगह पर कितना आ जाएगा, भाजन इसका कितना माने हैं 3, तो 3q प्लस 2। अब फिर दोनों तरफ क्या करेंगे घन, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, अब जैसे घन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा AQ इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, फिर वही फॉर्मूला a प्लस b का होल क्यूब का, क्या भी बताए हैं क्या होता है AQ मतलब 3q का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq मतलब 2 का क्यूब। अब कितना आ गया AQ इक्वल टू हो जाएगा 3q मतलब दोनों का क्यूब मतलब 3 का क्यूब, कितना हो जाएगा 27, तो 27q का क्यूब प्लस ये देखिए स्क्वायर किसका है 3 का भी, 3 को रहने देते हैं, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इनटू q स्क्वायर इनटू 2 प्लस तो हो जाएगा 3 या 9q और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अब इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं, AQ इक्वल टू क्या हो जाएगा 27q का क्यूब प्लस यहाँ पर देखिए 3 नंबर 27, 27 दूना 54, हो जाएगा 54 ना q स्क्वायर प्लस हो जाएगा 9 चौका 36, 36q प्लस कितना 8। अब ध्यान दीजिए इस तीनों में आपको दिख रहा है कि हम 9 को कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि ये थे इस रिस्पॉन्स जैसे थे, जैसे इस प्रकार में क्या किए हैं कि इसमें तीनों में देखिए 9 कॉमन था, 1 जैसे था वैसे छोड़ दिए, उसी प्रकार से क्या करना है इस तीनों में 9 को कॉमन कर लेना है, 8 जैसे वैसे छोड़ देना है। तो AQ इक्वल टू हमको क्या मिल गया, इसमें अगर हम 9 को कॉमन कर लेते हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस ये हो जाएगा 9 चौका 36, 9 छक 54, 6q स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 चौका 36 मतलब 4q और प्लस 8। तो AQ इक्वल टू 9 इस पूरे को मान लेते हैं m प्लस 8, जहां ब्रैकेट में क्या लिखेगा, जहां m इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, इसको आप मान लीजिए समीकरण 3। अब समीकरण इसके बाद इसको रफ कर देते हैं, अब लिखेगा क्या, अतः मार्कर तो चल, मार्कर कोई दूसरा लाइए, इसी से देख लीजिए, चलिए देख लेते हैं इसी से, थोड़ा बहुत तो है अभी इसमें चल रहा है, देखेगा यहीं से लिखेंगे क्या, अतः
अतः समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से। मतलब क्या करना है, तीनों समीकरण को हम देख रहे हैं। तीनों समीकरण में एक पहला क्या गया है, AQ इक्वल टू क्या हमको मिला है 9m। दूसरा समीकरण में AQ इक्वल टू क्या मिला है 9m प्लस 1। और तीसरा समीकरण में हमको देखिए यहाँ पर मिल गया AQ इक्वल टू 9m प्लस 8। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर कि कोई धनात्मक पूर्णांक 9m 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या हुआ कि एक्सरसाइज में ये 1.1 का इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है। अगर ये पांचों क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर से ये बिहार बोर्ड आपको 2 नंबर देकर जाएगा। इसलिए इस पांचों क्वेश्चन को नोट करके अच्छे से देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नए क्वेश्चन आपको डाल ही देगा बिहार बोर्ड, इसलिए ये 2 नंबर है। इसके आगे हम लोग देखेंगे। अब तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 था। हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। सही, इंट्रोडक्शन देखने के बाद जितना जल्दी होगा उसको शॉर्ट वीडियो नहीं लॉन्ग वीडियो बनाकर ही उसको अपलोड कर देंगे, और आप जितना जल्दी कवर कर लीजिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। चलिए आज के लिए इतना रख लेते हैं।